मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो धर्मो मंगलम सुमंगलम सर्वमंगल सर्वमंगल मांगल्यम मांगल्यम सर्व कल्याण सर्वकल्याणकारकम कारकम प्रधानम प्रधानम सर्वधर्माणां सर्वधर्माणां जैनम जैनम जयतु जयतु शासनम शासनम जैनम जैनम जयतु जयतु शासनम शासनम जैनम जैनम जयतु जयतु शासनम। शासनम। तो हमारा अशरण भावना शुरू हो गया आज से। पहले हमने जो पढ़ी थी अनित्य भावना हमने पढ़ी। अनित्य भावना ज्ञानानव ग्रंथ में जो विशेष रूप से बताई है शिव चंद्राचार्य ने, वो उसका हम विस्तार से पढ़ेंगे। अनित्य भावना के का जो अंतिम दोहा था वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, और उसके बाद अशरण भावनापन, दोनों में क्या फर्क है आपको बहुत क्लियर कट मालूम पड़ेगा इसमें। ये पद्मचंद जी का कैसे पिन हो गया है शायद, है ना? फोटो पिन हो गया, तो क्या करेंगे इसको? हाँ, ये लास्ट दो हमने पढ़ा था। द्रव्य रूप करी सर्व थिर, परिजय थिर है कौन। द्रव्य दृष्टिया पालखौ, परिहय नय करी गौण। इसका मैंने अर्थ आपको बताया था कि सारे ही द्रव्य द्रव्यार्थ नय से द्रव्य रूप से स्थिर है, मतलब वो विद्यमान है। छहों द्रव्य संसार में विद्यमान है, क्योंकि छहों द्रव्यों के समूह को ही विश्व कहते हैं। तो उनमें से एक भी अगर नहीं रहेगा तो विश्व की परिभाषा पूरी नहीं होगी। इसलिए द्रव्य तो सारे ही हैं और वो विद्यमान है। थिर का अर्थ यहाँ पर यह है, लेकिन उसमें जो पर्याय है, पर्याय माने जो पर्याय हैं वो स्थिर नहीं है। तो फिर बोल रहे हैं द्रव्य दृष्टि आपालक हो, पर्याय नय कर गौण। हमारी भी बहुत सारी पर्याय होती हैं। हम जीव हैं, जीव के साथ हमारा एक शरीर भी लगा हुआ है। शरीर चूंकि पुद्गल से बना है, इसलिए पुद्गल जनित पर्यायें घटित होती हैं। और जीव द्रव्य में जो अर्थ पर्याय होती हैं वो उसके ज्ञानादि गुणों में जो थोड़ा फ्लक्चुएशन आता है वो एक अलग चीज है। इन दोनों को वो हटा करके, और जीव में एक और पर्याय घटित होती है राग द्वेष आदि की, विभाव परिणाम पर्याय की। तो वो विभाव आदि सब घटित तो होते हैं, उन सबको इग्नोर करें, समझें जरूर उनको कि संसार में ये सब क्या क्या होता है, कैसे मेरी जो है अशुद्ध दशा विद्यमान है, या कैसे शरीर आदि के माध्यम से पर्याय बदलती हैं। ये सब जाने तो अवश्य, लेकिन मेरा लक्ष्य किस पर होना चाहिए? लक्ष्य उस अनित्य की ओर होना चाहिए जो कभी बदलता नहीं। तो ये करने के बाद में अब अपन पढ़ेंगे आज अशरण भावना। वो अपन ने क्या पढ़ा था? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अर्थात वो सब कोई अनित्य है, अनित्यता की लिए वो लाइन लिखी गई थी। अब आगे लिखेंगे। आगे अशरण भावना का व्याख्यान करते हैं। सो प्रथम ही कहते हैं कि जब जीव का काल आता है तो कोई भी शरण नहीं है। हाँ, काल का अर्थ क्या है? मृत्यु। नशा को अप्यस्ति दुर्बुद्धे शरीरी भुवनत्रये, यस्य कंठे कृतान्तस्य न पाशय प्रसरिष्यति। हे मूढ़ दुर्बुद्धि प्राणी, तू जो किसी की शरण चाहता है
सो इस त्रिभुवन में ऐसा कोई भी शरीरी नहीं है कि जिसके गले में काल की फांसी नहीं पड़ती हो, अर्थात समस्त प्राणी काल के वश हैं। तो काल दोनों तरह से अपन कह सकते हैं। काल का मतलब समय भी होता है, और यहाँ काल का अर्थ क्या है? मृत्यु से। तू जो किसी की शरण को चाहता है, तो इस त्रिभुवन में ऐसा कोई भी जीव नहीं है कि जिसके गले में काल की फांसी नहीं पड़ी हो। भवार समस्त प्राणी काल के वश में है। फिर विशेष कहते हैं, समापतति दुर्वारे यम कंठीर वक्रमे त्रायते तु नहीं प्राणी सोद्योग स्थित्र दशैरपि। जब यह प्राणी दुर्निवार काल रूपी सिंह के पांव तले आ जाता है, तब उद्यमशील देवगण भी इसकी रक्षा नहीं कर सकते हैं। अन्य मनुष्य आदिकों की तो क्या सामर्थ्य है कि रक्षा कर सके हैं? कोई भी तुम्हारे हमारे जितने भी कोई देवी देवता हैं, वो भी कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकते। दल बल देई देवता मात पिता परिवार मरती वीरिया जीव को कोई न राखन हार। है ना, ये प्रसिद्ध हमारी लाइन है कि कितने ही माँ बाप को अपने बच्चों से बहुत लगाव होता है और बहुत तड़पते हैं, बहुत दुखी होते हैं। अपने सामने प्रत्यक्ष मरते हुए जीवों को देख करके बहुत दुख होता है, लेकिन उनकी रक्षा, उनका बचाव कोई कर नहीं सकता। ये संसार का अकाट्य नियम है ना। मरती वीरिया जीव को न राखन हार। इसलिए आश्वस्त हो जाना। काल गवलित सभी होते हैं, और सभी होते हैं, कोई किसी को बचा नहीं सकता। जब जिसकी मृत्यु होने होती है, जिस विधि से होनी होती है, जिस क्षेत्र में होना होती है, और जब होनी होती है, वो सब एक एक चीज निश्चित है। तो ये बात दिमाग में बैकग्राउंड में अपनी पुष्टि पूर्वक रख लेना। जब भी कभी ऐसे प्रसंग आएंगे, जो कि आते ही हैं, तब मैं दुखी ना हूं। अगर मैं किसी को नहीं बचा सकता हूं, तो अपनी तरफ से प्रयास तो करते हैं, शायद मैं उसके बचने में निमित्त बन जाऊं, अगर उसकी आयु है तो। लेकिन अगर ना पड़े, ना बन पाए, तो उसका ज्यादा खेद भी मत करना। तीसरा है, सुरासुर नराहीन्द्र नायकैरपि दुर्धरा जीवलोकम क्षणार्धेन वग्नातीयम वागुरा। यह काल का जाल अथवा फंदा ऐसा है कि क्षण मात्र में जीवों को फांस लेता है, और सुरेंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र तथा नागेंद्र भी इसका निवारण नहीं कर सकते हैं। है ना, इसमें सब कुछ आ गया। इस संसार की कोई शक्ति ऐसी नहीं। देखो, अपन मरने से डरते ना, तो वो भगवान से हम मांगने जाते हैं बहुत सारी चीजें, तो हम इस बात के लिए तो बाकी भोग आदि की कामना तो हम करते हैं, साथ में ये भी कहते हैं, भगवान हम मुझे बचा लेना। कहीं कोई ऐसे मरने का प्रसंग आ रहा हो, मुझे बचा लेना, या मेरे भाई को बचा लेना, मेरे बेटे को बचा लेना। तो ऐसे भाव हमारे आते हैं, भगवान के सामने जाते भी हैं। तो इसका क्या कारण है? ये सिद्धांत हमको समझ में भी आ गया, उसके बाद भी हम इतनी जल्दी इन विकल्पों से मुक्त होते नहीं। हम उनके पास अभी भी जाते हैं और यही कहते हैं, उनको बचा लेना भगवान। या भगवान ने बचा लिया तो बहुत अच्छा रहा साहब, जरा साहब जो है, मैं टाइम मिल गया तो मैं बच गया। ये सब बातें अपन करते हैं ना, तो ये सब व्यवहारने की बातें हैं। क्योंकि जब आयु का पूर्ण नहीं होना होता है, आयु अभी है बाकी, तो किसी ना किसी निमित्त से बच जाता है। तो उसको अपन ये कहते हैं कि वो किसी ने मुझे बचा लिया। हाँ, नहीं इसमें ही। हाँ, यह काल का जाल अथवा फंदा ऐसा है कि क्षण मात्र में जीवों को फांस लेता है। अपन कितने आगे आसपास में जो मृत्यु हो रही है वो देखते हैं, वो एक क्षण में, बोले साहब एक क्षण पहले तो अच्छे खासे थे, खूब बोल रहे थे, बतिया रहे थे, बातें कर रहे थे, खाना खा रहे थे, लेकिन अचानक क्या हो गया तो हमको तो पता नहीं। इसलिए उन्होंने बोला, यह काल का जाल अथवा फंदा ऐसा है कि क्षण मात्र में जीवों को फांस लेता है,
और सुरेंद्र, असुरेंद्र, नरेंद्र तथा नागेंद्र भी इसका निवारण नहीं कर सकते। देखो, एक अरहंतों को और विशेष तौर से तीर्थंकरों के लिए एक गुण बताया जाता है, जैसे तो केवल ज्ञान के बाद में सभी केवल ज्ञानियों को होता है, कि उन्हें विस्मय नहीं होता। विस्मय माने कोई भी घटना घटित हो जाए तो उसका ताज्जुब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनको ये सारा रहस्य पता है, यहाँ तक कि कौन कब इस संसार से विदा होगा, संसार से अर्थात वो अपनी उस पर्याय से कब विदा होगा उन्हें पता है। और ये भी पता है कि ऐसा तो पर्याय बदलती रहती हैं, इसलिए उन्हें किसी तरह का आश्चर्य नहीं होता। हमारे पास तो बहुत सारे टॉपिक हैं जो आश्चर्य करने के हैं। जैसा अभी तो यही खड़ा था, अभी उसने गाड़ी का गेट खोला ही था और खोले खोले ही हाथ में दरवाजा पकड़े पकड़े ही वही प्राणांत तो हो गया। ये सब हम प्रत्यक्ष देखते हैं। तो अब हमें इस बात का ताज्जुब ना हो, इन सब घटनाओं का कोई ताज्जुब ना हो, इसके लिए ये जो सिद्धांत है इसको बहुत अच्छे से याद रखना। उसका क्या लाभ होगा? उसका लाभ ये होगा कि जब कभी भी ऐसी घटनाएं हमारे नियरेस्ट डियरेस्ट की होगी तो हम न केवल अचंभित नहीं होंगे बल्कि खेद खिन्न भी नहीं होंगे। एक क्षण के लिए तो आएगा भाव, जो हमारे बीच में इतने सालों तक रहे, इतने पलों तक रहे, वो चला जाए अचानक से, तो एक क्षण के लिए तो हम विचलित होते हैं। लेकिन जिन्होंने इस सिद्धांत को भली भांति समझ लिया है वो दीर्घ काल तक शोक नहीं मनाते, क्योंकि जितनी देर मैं शोक मनाता हूं उतना मेरा अर्थ ध्यान होता है और अर्थ ध्यान से खोटा बंद होता है। ये बात हमें निश्चित माननी है। तो कोई कह सकता है नहीं साहब ऐसा तो हो नहीं सकता, हमारा नियरेस्ट डियरेस्ट चला जाए और हम खेद खिन्न ना हो। अवश्य होंगे उस भूमिका के अनुसार, लेकिन एक लिमिट बनाना उसका, ज्यादा बनने से, ज्यादा शोकाकुल होने से लाभ तो है नहीं। एक नेचुरल वे में शोक होता वो एक अलग बात है, लेकिन वो भी बहुत दीर्घ काल तक ना चले इस सिद्धांत को जानने के पश्चात। अब कहते हैं यह काल अद्वितीय सुभट है ना, मतलब इसे कोई रोक नहीं सकता। कैसा सुभट है? जगत त्रय जयी वीर एक एवांत कह क्षणे, इच्छा मात्रेण यस्येति यस्येते पतंति त्रिदशेश्वराः। यह काल तीन जगत को जीतने वाला अद्वितीय सुभट है, क्योंकि इसकी इच्छा मात्र से देवों के इंद्र भी क्षण मात्र में गिर पड़ते हैं, अर्थात स्वर्ग से च्युत हो जाते हैं। फिर अन्य की कथा ही क्या है। देखो, उनको भी जो देव है, इंद्र हैं, उनको भी जैसे ही 6 महीने पहले तो इंडिकेशन आ ही जाता है, उनकी बंदारमाला मुरझा जाती है और हजारों वर्षों की आयु होती है उनकी, बहुत लंबी लंबी आयु होती है, 10,000 से तो मिनिमम शुरू होता है। तो उतनी लंबी आयु होने के बाद में जब वो उन सुखों के आदी हो जाते हैं, तब उस समय उनको जब 6 महीना रह जाता है तब उन्हें एक बड़ा झटका लगता है, अरे अब मेरा समय समाप्त हो रहा है क्या, अब ये सारे भोग आदि सामग्री सब छूट जाने वाली है क्या। तो वो सम्यक दृष्टि जो देव होते हैं उनको तो इसका कोई विशेष खेद नहीं होता, वो जानते हैं ये छूटेगा अवश्य, जो अब मिला है वो सब छूटेगा, पुण्य का जो संयोग था। लेकिन मिथ्या दृष्टि देव बहुत रुदन करते हैं, विलाप करते हैं, तीव्र आर्त ध्यान करते हैं कि हाय मैं अब मरा, और मर करके इसी खोटे चिंतन के कारण मरकर एक इंद्रिय जाति में जन्म लेते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि वो भी इतने समर्थ होते हुए, एक छोटा सा देव भी होता है तो उसमें इतनी सामर्थ होती है वो कि कई गांवों को पलट दे। छोटे से देव की बात, तो बड़े बड़े देवों के तो आप क्या कहेंगे, लेकिन इतनी सामर्थ्य के धनी होकर भी वो अपने मरण को रोक नहीं पाते। फिर अन्य की कथा ही क्या है। लेकिन हमें एक विशेष चीज मिली हुई है ना इस पर्याय में, कि हम ये उपदेश आदि के श्रवण से अपने संस्कारों को बदल सकते हैं और पर्यायों के नष्ट होने पर दुखी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें, स्वयं की भी और अपने स्वजनों की भी। जैसा मैंने कहा कि किंचित तो आपको थोड़ा बहुत संक्लेशित परिणाम होंगे, लेकिन शीघ्र ही इस संस्कार के बल पर, इस सत्यता को
समझ करके हम भी उस कैटेगरी में आ सकते हैं जिसमें उन ज्ञानी जनों को शोक या तो नहीं होता या लगभग नहीं होता। आगे कहते हैं कि जो मृत्यु प्राप्त पुरुष का शोक करते हैं वे मूर्ख हैं। जो बात मैंने आपको बताई हुई है यहाँ 5 नंबर पे। शोच्यन्ते स्वजनम मूर्खाः स्वकर्म फल भोगिनम नात्मानं बुद्धि विद्वंसा यम दृष्टांतर स्थितम। यदि अपना कोई कुटुंबी जन अपने कर्म वशात मरण को प्राप्त हो जाता है तो नष्ट बुद्धि मूर्ख जन उसका शोच करते हैं, परंतु आप स्वयं यमराज की दाढ़ों में आया हुआ है इसकी चिंता कुछ भी नहीं करता, यह बड़ी मूर्खता है। हम अपने जो है कोई कुटुंबी जन है वो बीमार है, बहुत सारा तबीयत खराब है उसकी, लग रहा है कि पता नहीं अब गया कि तब गया, तो हम पूरी तन्मयता के साथ उसकी सेवा आदि में जुट जाते हैं। और न केवल सेवा में जुटना तो ठीक है, लेकिन हम हर क्षण भयभीत रहते हैं, आशंकित रहते हैं कि पता नहीं ये कुछ हो ना जाए, ये चला ना जाए। तो वो बोल रहे हैं कि उनकी चिंता तो कर रहे हो कि वो चला ना जाए या किसी भी क्षण उनको कुछ हो सकता है, ऐसा ना हो जाए, लेकिन हम स्वयं भी उस काल से घिरे हुए हैं। हमें तो अवधि ज्ञान भी नहीं, हमें पता भी नहीं कि हम कब जाने वाले हैं। तो बोल रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि उनकी चिंता करते करते वो तो फिर भी रह जाते हैं, बच जाते हैं, लेकिन उनकी चिंता करने वालों में से कौन कब चला जाएगा, क्योंकि काल का डंडा कब किस पर चल जाए किसी को कुछ पता नहीं। इसलिए उनका यदि अपना कोई कुटुंबी जन अपने कर्म वशात मरण को प्राप्त हो जाता है तो नष्ट बुद्धि मूर्ख जन उसका शोच करते हैं, परंतु आप स्वयं यमराज की दाढ़ों में आया हुआ है इसकी चिंता कुछ भी नहीं करता। ज्ञानी लोग होते हैं ये, वो समझते हैं। जैसे वो श्रीमद राजचंद्र जी का उदाहरण आता है ना, उन्होंने किसी को मरते हुए देखा, शमशान में ले जाते हुए देखा, तो उन्होंने चिंतन किया, पेड़ पर चढ़कर देखा, उसका दाह संस्कार देखा। बुद्ध ने भी ऐसे मुर्दे देखे और ये चिंतन किया एक दिन मैं भी ऐसे ही मर जाऊंगा, तो मुझे कुछ करना है, शरीर के इस आयु के बने रहते हुए मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये बार बार का जन्म मरण मुझे ना हो। ऐसा उन्होंने ज्ञानियों ने घटनाओं से निष्कर्ष निकाला। हम उन घटनाओं से क्या निष्कर्ष निकालते हैं, कितने हमारे सामने घटना घटित होती है, एक जाता है हम उसके लिए पश्चाताप दुखी हो जाते हैं, दूसरा जाता है फिर दुखी हो जाते हैं, लेकिन हम कुछ उससे सीख नहीं लेते। फिर कहते हैं कि पूर्व काल में बड़े बड़े पुरुष प्रलय प्राप्त हो गए, है ना, काल रूप सर्प से यस्मिन यस्मिन् संसार कांतारे यम भोगीन्द्र सेविते पुराण पुरुषा पूर्व मनंतः प्रलयम गतः। पुराण पुरुष किसे कहते हैं, जो महापुरुष हुए, 63 लाख का पुरुष के अलावा भी कुछ और उसमें जुड़े जाते हैं तो वो पुराण पुरुष कहलाते हैं। काल रूप सर्प से सेवित संसार रूपी वन में पूर्व काल में अनेक पुराण पुरुष यानी शलाका पुरुष प्रलय को प्राप्त हो गए, उनका विचार कर शोक करना वृथा है। इसमें अपन ने पढ़ा ना, कहाँ गए वो चक्री जिनको जिन क्या हाँ जिन रामचंद्र के रावण के बारे में जो आती है ना, तो वो सारी घटनाएं हमें याद आती हैं, हमको लगता है कि वो कहाँ होंगे अभी, वो ऐसे पुरुष जो है अब कब जन्म लेंगे, या काश वो फिर से आ जाते। ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं लोग करते हैं, राम राज्य जो है कब आएगा, रामचंद्र जी हो सकता है अवतार लेके फिर आ जाए। तो ये सब जो है एक बार वो पर्याय उनकी चली गई, जीव तो है, रावण का जीव भी है, राम का जीव भी है, सभी महापुरुषों के जीव हैं, लेकिन किस अवस्था में है वो, क्या उनकी ज्यादातर जो है उनके जिनकी काल लब्धि आ गई है वो या तो अरंत बन गए हैं, बनने वाले हैं, या सिद्ध बन गए हैं या सिद्ध बनने वाले हैं। तो हम वो प्रलय को प्राप्त हुए का अर्थ क्या हो गया, संसार रूपी जो चक्रघात चक्र जो चलता है उससे निकल गए। उनकी जो पर्याय है वो अब देखने में आपको कभी मिलेगी नहीं, जो पर्याय चली गई। काल रूप सर्प से सेवित
संसार रूपी वन में पूर्व काल में अनेक पुराण पुरुष प्रलय को प्राप्त हो गए, उनका विचार कर शोक करना वृथा है। अपन तो अपने को ध्यान रहता ना कि जैसे हमारे जो कोई स्वजन चले जाए तो हमको लगता है कि काश वो वापस आ जाते, तब मैं उनकी सेवा नहीं कर पाया, मेरे माता पिता जो है जल्दी चले गए और मैं इतना ज्ञान नहीं था मुझे, मैंने उनकी सेवा नहीं कर पाया, काश वो वापस आ जाए तो मैं उनकी सेवा करूं, आज वो होते तो मुझे ये गाइड करते। ऐसे हम बहुत सारी चीजें जो विकल्प हमको आते रहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो काल है वो सबके साथ बराबर न्याय करता है, और काल से वो जो पर्याय हैं वो समाप्त हो जाती हैं, विनाश को प्राप्त होती हैं, फिर वे पर्याय दोबारा नहीं आती, इसलिए उनका विचार करना बार बार शोक करना वृथा है। फिर भी काल की प्रबलता दिखाते हैं। काल की प्रबलता क्या दिखाए? प्रतीकारश तेनापि त्रिदशेर्न निर्वार्यते, यत्रायमंत कह पापी नृकटी स्तत्र का कथा। जब यह पाप स्वरूप यम देवताओं के सैकड़ों उपायों से भी नहीं निवारण किया जाता है, तब मनुष्य रूपी कीड़े की तो बात ही क्या है। भावार्थ है काल दुर्निवार है। पाप स्वरूप यम देवताओं के सैकड़ों उपायों से भी नहीं निवारण किया जाता है, तो बोले मनुष्य की तो सामर्थ्य कितनी है, बड़े बड़े देव इस कार्य को नहीं कर पाते, तो हम मनुष्य तो इसको कैसे कर सकते हैं, इसलिए लिखा उन्होंने। भावार्थ है काल तो दुर्निवार है, कितने ही उपाय कर लो। बहुत सारे लोग तरह तरह के उपाय करते हैं, और अगर वो बच जाता है जीव तो हम कहते हैं कि हमारा उपाय सफल हो गया साहब, 3 घंटे मैंने पूजन करी, भक्ति करी, भगवान के सामने पटक दिया उसको ले जाकर। इसकी उदाहरण भी है ना वो धनंजय कवि की, कि उनका बेटे को जब जो है सुकाल मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी ने, जो उनके अपने पति के ज्यादा धर्म कर्म से चिढ़ती थी, घंटों घंटों मंदिर में चले जाते हो ये करते हो, तो जब उनकी मृत्यु हुई सांप के काटने से, तो उस बॉडी को लेकर के मंदिर पहुंच गई और सीधे उनके पैरों में रख दिया कि लो कर लो बहुत पूजा पाठ, बेटा तो गया। तो वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए, वो अपने जो चल रहा था उनका भगवान के प्रति समर्पण का जो भाव चल रहा था वो कंटिन्यू रहा, और उन्हीं में उनके बहुत सारे स्तोत्र आदि की रचना हुई। तो लोग तो ये कहते हैं कि वो स्तोत्र पढ़े इसलिए वो जिंदा हो गए, लेकिन वास्तव में उसमें अगर आयु नहीं थी तो वो जिंदा नहीं हो सकता था। इसलिए जीव अनेक उपायों के द्वारा भी आयुष्य को प्राप्त नहीं हो सकता, अगर उसका आयुष्य है तभी देखने में आता है, कुछ निमित्त देखने में आते हैं जिनसे लगता है कि इसकी वजह से वो बच गया, उसकी वजह से नहीं बच गया, तो आयुष्य शेष था और वो निमित्त भी मिलने थे। हम अभी औषधि वगैरह लेते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो आईसीयू में गए, यहाँ गए वहां गए, बहुत सारे इलाज किए तो बच जाते हैं। हमको लगता है कि ये दवाइयों ने मुझे बचा लिया। उन सबसे कहते हैं भाई साहब वो तो मैं बहुत किस्मत वाला था, सही समय में सही डॉक्टर मिल गया, नहीं तो मैं मर गया होता, है ना। तो हम उन उपायों को लेकर के ये मानते हैं कि उन औषधियां उपायों के कारण मेरा आयुष्य बच गया, लेकिन वास्तव में क्या है, वास्तव में वे तो निमित्त मात्र हैं, और आयुष्य मेरा मुख्य रूप से बाकी था, इसलिए वो निमित्त बन पाए, वरना कोई निमित्त नहीं बन सकता था। इसलिए मुख्य जो है वो, जिसे काल कह रहे हैं या जो आपकी आयु कह रहे हैं, वो मुख्य है। वो अगर नहीं है तो कोई बचा नहीं सकता, और अगर है तो कोई मार नहीं सकता। जाको राखे साइया मार सके ना को। जाको राखे साइया अपन किस अपेक्षा से कहते हैं कि भगवान जिसका रक्षक है, भगवान की बात नहीं है। बात खाली ये है कि अगर उसका आयुष्य, अभी आयु उसकी बाकी है, तो उसको वो कोई मरण को प्राप्त नहीं होता। आपने देखा कितने कितने लोग जो है बड़े, कोई बिल्डिंग गिर जाती है उसके मलबे में दबे रहते हैं, कई कई दिनों तक, कई कई महीनों तक दबे रहने के बाद भी वो, उन्हें कोई ना कोई तरीके से निकाल लिया जाता है। तो वो उनका कोई पुनर्जन्म थोड़ी हुआ, या ऐसा नहीं कि वो मर गए थे फिर जिंदा हो गए, बल्कि उनकी अभी आयु बाकी थी।
तो लेकिन जब आयु बाकी ना रहे तो मामूली बुखार से, मामूली जुकाम से, मामूली गिर पड़ने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। जबकि कोई दूसरा जीव तो बहुत सारे अटवी से पटक दिया, कहीं कहीं गिर गया। जैसे हनुमान जी का जीव था ना, हनुमान जी के मामा जी और अंजना को लेकर के जा रहे थे उनकी माँ को विमान में, तो वहां से उनके हाथ से फिसल गया, मामा जी के हाथ से, और वो बच्चा हनुमान बालक चट्टानों पर जाकर के गिरा, पर्वत के ऊपर जाके गिरा। अब लोगों ने कलेजा थाम लिया कि अब तो गया, इतनी ऊंचाई से छोटा सा नन्हा शिशु गिरेगा तो क्या होगा। लेकिन नीचे देखा तो आकर के हनुमान जी मस्त मुस्कुरा रहे थे, खेल रहे थे। अब वो शिला चकचूर हो गई, इसलिए उनका नाम बजरंग पड़ा। तो ये सारा खेल किसका है? ये जो कुछ हम पैकेज बनाते हैं अपना, वो सारा खेल उसका ही है। और कितनी आयु है वो पैकेज के हिसाब से उतनी आयु हमको जीने को मिलती है। अगर वो आयु समाप्त हो गई तो कोई हमें बचा नहीं सकता। ये इसलिए इसलिए कोई विकल्पों में नहीं रहना, निश्चिंत रहना। आयु आ गई है तो साहब चले जाएंगे, नहीं आई है तो कोई मार नहीं सकता, ऐसा निश्चिंत रहना, है ना। जैसे वो विक्रमादित्य का मैंने आपको किस्सा सुनाया था कि विक्रमादित्य जो है, वो जो बैताल की सिद्धि की थी ना उन्होंने, वो बैताल की कहानी आपने सुनी होगी। तो बैताल सिद्ध कैसे हुआ उनको, कि वो बैताल मतलब एक व्यंतर देव है, उसने उनसे कहा कि राजन मेरा मन है आज किसी राजा का मांस खाने का, और मेरा सीधा मन है कि आपको ही खा जाऊं। तो बोले आप कहो तो, आप महान पुरुष हो इसलिए आपकी आज्ञा ले रहा हूँ, नहीं मुझे आज्ञा की जरूरत नहीं है, तो मैं आप कहो तो मैं आपको खा जाऊं। तो विक्रमादित्य समझदार थे, उन्होंने कहा कि भाई अवश्य खा लेना। एक काम करो, तुम्हारे कोई गुरु हो उनसे पूछ के आना कि मेरी आयु कितनी है। तो पूछने गया, तो कोई बात नहीं, एक दिन का और सही। पूछ के आया, उसने बोला साहब 1000 साल की आयु है आपकी। बोले अच्छा, तो एक बार एक काम और करो, उनसे जाके बोलो कि मेरी आयु को एक दिन बढ़ा दे। तो फिर क्या पूछना। तो फिर आया दूसरे दिन, नहीं साहब मना कर दिया उन्होंने कि आयु तो बढ़ेगी नहीं। बोले अब एक काम करो, उनसे बोलो एक दिन की आयु कम कर दो, कम तो कर सकते हैं ना। तो फिर उसने पूछ के आया और बोले नहीं साहब, उन्होंने बोला कि ना बढ़ेगी ना कम होगी, अब मैं आपको खा लूं क्या। उनका अब तो मुझे क्या खाएगा, है अपन युद्ध करते हैं। अब तलवार निकाली उन्होंने, उसको पराजित कर दिया, और तब से वो उनका सेवक बन गया। किस वजह से उसको पराजित कर पाए? इस सिद्धांत के कारण। उनके ऊपर भरोसा था कि ना किसी की एक दिन आयु बढ़ सकती है ना कम हो सकती है, कोई किसी का कुछ इस बीच में कर नहीं सकता। इस विश्वास और बहादुरी के कारण ही उन्होंने उसको पराजित कर दिया। इसी तरह संसार में होने वाली समस्त घटनाओं से घबराना नहीं, डरना नहीं। जहाँ हमारा सबसे बड़ा डर होता है कि हम मर ना जाए, तो मरेंगे तो तभी एक दिन, रोज रोज तो मरने वाले हैं नहीं। लेकिन हाँ, इस डर से अवश्य मैं रोज रोज मरता हूँ, कहीं मैं मर ना जाऊं। निश्चिंत होकर के जीना कि जितने दिन का आयु है उतने दिन तक मुझे कोई मार नहीं सकता। इसलिए उस पनों का भरपूर उपयोग करना, जैसे विक्रमादित्य ने किया। निर्भीक रह करके संसार में उस मार्ग को खोजना जिस पर जाने के बाद फिर कोई मरण का प्रसंग आता ही नहीं। हमने 7 नंबर का पढ़ा। 8वां नंबर, गर्भादारभ्य नीयन्ते प्रतिक्षण खंडित प्रयाण ही प्राणिनो मूल कर्मणायम मंदिरम। हे मूढ़ प्राणी, आयु नामा कर्म जीवों को गर्भावस्था से ही निरंतर प्रतिक्षण अपने प्रयाणों से यानी मंजिलों से यम मंदिर की तरफ ले जाता है, सो उसे देख। हाँ, हे मूढ़ प्राणी, आयु नामा कर्म जीवों को गर्भावस्था से ही निरंतर प्रतिक्षण अपने प्रयाणों से यम मंदिर की तरफ ले जाता है, सो उसे देख। हाँ, इसका देखो, इसका अर्थ क्या है। 8 नंबर का है।
अपन बोलते हैं ना कि यो साहब आपके जरा हार्ट का चेकअप करा लो। तो क्यों साहब? बोले बहुत उम्र हो गई आपकी, आपको जरूर ही कुछ चोकिंग हो गई होगी हार्ट। तो कराते हैं तो मालूम पड़ता, हाँ किसी को हो गई साहब 80%, 90% कुछ कुछ हो गई। बोले साहब मेरा तो बहुत बुरा हाल है साहब, मेरी तो चोकिंग हो गई। तो वो कह रहे हैं कि ये चोकिंग तो पहले दिन से ही, जब शिशु गर्भावस्था में ही होता है, तब से ही उसकी मरण की भी गिनती शुरू हो जाती है। हो जाती है कि नहीं हो जाती उसका प्रतिपल, क्योंकि आयु वहां से काउंट होना शुरू हो जाती है। आपके जो गर्भ से पहले की जो पर्याय है, से पहले ही जब आप उस पर्याय में आते हैं, तब से आपकी गिनती आयु की शुरू हो जाती है। तो हमको अगर कोई बताने वाला हो तो फिर हम ये जन्मदिन क्यों मनाएं? साहब मेरा अभी 25वां जन्मदिन है, मेरा 30वां हो गया। बोले साहब कितने साल हो गए आपके, अब कितने साल की उम्र हो गई? अरे वाह वाह वाह, तालियां बज रही हैं, केक कट रहे हैं। अरे एक आयु का एक वर्ष और कम हो गया है ना। तो इसलिए निरंतर ही हम उन स्थितियों से प्रारंभ से ही गुजरते हैं, पहले दिन से ही नक्की हो जाता है आयु का, क्योंकि आयु श्वासों में नापी जाती है, श्वासों में उसका परिमाण होता है। तो जितनी सांसें आपको अलॉट हुई हैं, वो सांसें जितने जैसे जैसे कम होती जाएंगी, त्यों त्यों हम मृत्यु की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए पहले दिन से ही, जो बहुत सारे तीर्थंकरों का उदाहरण आता है, और भी बहुत सारे ज्ञानियों का, कि 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने अनुव्रत धारण कर लिए। क्यों कर लिए? क्योंकि वो जानते थे कि जो ये अच्छा काम है वो जितना शीघ्र हो कर लेना चाहिए, शुभस्य शीघ्रम। और हम वो शीघ्रम तो करते नहीं है। हमारा तो क्या है कि जितने दिन बाद हो तब उतना देखेंगे, साहब बुढ़ापे में करेंगे, तब तक और थोड़ा सा कमा लें। क्या कमा लें? पाप, है ना। हम निरंतर ही उस पाप से भयभीत हुए बिना, अपने मरण से भयभीत हुए बिना, भयभीत होने का अर्थ क्या है यहाँ? भयभीत होने का अर्थ नहीं कि क्या मैं मर जाऊंगा तो, अरे मैं मर जाऊंगा, ये नहीं, प्रलाप नहीं, बल्कि इससे कि मैं अवश्य ही कुछ कर डालूं। जब तक ये पर्याय है, जब तक मेरा चिंतन शुद्ध है, क्या पता कब मेरा दिमाग में क्या हो जाए, मेरा चिंतन बिगड़ जाए, मेरी सोबत बिगड़ जाए, मेरा शरीर बिगड़ जाए, स्वास्थ्य बिगड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जितने क्षण मुझे अच्छे मिले हैं, उनमें देर मत करना। पापों को कमाने की बजाय पाप कैसे कम हो, निरंतर इस दिशा में अपने को बढ़ाते जाना। 9वां नंबर और पढ़ेंगे हम लोग। यदि दृष्ट है श्रुतो बास्ति, यमाज्ञावंचको बलि, तमाराध्य भज स्वास्थ्यम, नैव चेत किम वृथाश्रम है। हे प्राणी, यदि तूने किसी को यमराज की आज्ञा का लोप करने वाला बलवान पुरुष देखा या सुना हो, तो तू उसी की सेवा कर, अर्थात उसकी शरण लेकर निश्चिंत हो जा। और यदि ऐसा कोई बलवान देखा हुआ सुना नहीं है, तो तेरा खेद करना व्यर्थ है। चलो यमराज की जो बात करते हैं ना, यमराज एक इमेजिनरी व्यक्ति है ना, जिसको एक मृत्यु का एक वो प्रशासक मान लिया गया है, उसका मृत्यु का जो जिस कंट्रोल में होती है, ऐसा एक देव आदि मान लिया गया है, वो दूसरे दर्शनों में दिया गया है। बाकी वास्तव में यमराज नाम का ऐसा कोई देव नहीं है। प्रकृति में ही जो हमारी जो मृत्यु है, जिस काल में होनी होती है, उस काल को ही यमराज के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है, उसको ऐसी उपाधि दी जाती है। बाकी कोई ऐसा देव नहीं है। और बहुत सारी कहानी आती है, साहब उन्होंने यमराज को जो है वो चकमा दे दिया, या यमराज ने पूछा कि तुम्हें स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है, तो उन्होंने उनको बोला कि साहब थोड़े दिन तक मुझे स्वर्ग में रहने दो। या तरह तरह की जो बातें, जो किंवदंती या कहानियां निकलती हैं, वो सब इमेजिनरीज हैं। वास्तव में यमराज किसको कहा? हमारे यहाँ भी वो कहा है, उसी प्रतीक स्वरूप उनका ना, कि क्या संयम के लिए कहते हैं ना।
आओ जो, हाँ आओ जम्मुख बीच में है, एक घड़ी मत विसरो करो नित, आओ जम्मुख बीच में, आओ माने आयु, जम माने यम, यमराज के मुंह में है, अरे यमराज मतलब काल के मुख में है, कभी भी वो जबड़ा जैसे कोई व्यक्ति का हो वो बंद हो जाए, तो उसको ऐसे उन्होंने उपमा दी है उसकी। तो यह प्राणी यदि यदि तूने किसी को यमराज की आज्ञा का लोप करने वाला बलवान पुरुष देखा या सुना हो तो उसी की सेवा कर, क्योंकि हम मरना नहीं चाहते ना, अर्थात उसकी शरण लेकर निश्चिंत हो जा। अपन बोलते साहब मेरा बहुत बहुत सारे सोर्स हैं, मेरे बहुत लोगों को जानता हूं मैं, बोलो क्या काम है, मैं उनसे कह दूंगा साहब, मेरी सिफारिश लोग मानते हैं, तो बोलो क्या कहना है यमराज जी से, तो बोले तुम तो कर लो पहले अपनी सिफारिश, हमारी तो बाद में करना। नहीं नहीं साहब वो ऐसा है कि मैं अपनी नहीं कर सकता, आप बताओ आपकी कर देता हूँ। तो वो बड़े बड़े पोस्ट से आते हैं ना लोग, उनको लगता है कि हमारी कहीं ना कहीं चलती होगी आज भी, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिस पर किसी का कुछ चलती नहीं है, तो इसलिए तेरा खेद करना व्यर्थ है, उसको ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का या ऐसी उपाय को खोजने का जिससे मृत्यु ना हो, ऐसा व्यर्थ का उपाय मत खोजना, क्योंकि ऐसा उपाय होता नहीं है। अपन एक 10वां और पढ़ेंगे। परस्येव न जानाति विपत्तिम स्वस्य मूढ़धि, बने सत्व समाकीर्णा कीर्णे ददह्यमाने तरुस्तवत। हाँ देखो ये अपन ने पहले भी पढ़ा था, ये दूसरी किताबों में पढ़ा है। क्या बोल रहे हैं, हे मूढ़ जन, दूसरों को आई हुई आपदाओं को इस प्रकार नहीं जानते जैसे असंख्य जीवों से भरा हुआ वन जलता हो और वृक्ष पर बैठा हुआ मनुष्य कहे कि देखो ये सब जीव जल रहे हैं, परंतु वह यह नहीं जाने कि जब यह वृक्ष जलेगा तब मैं भी इनके समान ही जल जाऊंगा। यह बड़ी मूर्खता है। देखो ये जो उदाहरण उन्होंने दिया है ये एक्चुअल में होता है। ये तो वन की बात उन्होंने बताई है कि एक पेड़ के ऊपर जैसे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि पूरे जंगल में आग लग गई है और सारे वृक्षों में फैलती जा रही है, लेकिन वो वृक्ष पर बैठा हुआ इस बात से प्रसन्न है कि मैं जिस वृक्ष पर बैठा हूं वहां तक तो अग्नि अभी तक पहुंची नहीं है और शायद पहुंचेगी भी नहीं, क्योंकि मैं बैठा हूं। तो हम कौन से अजय हैं, वो अग्नि हम तक कब तक नहीं पहुंचेगी, जब हमारा समय आएगा तो हम तक भी पहुंचेगी। ऐसा न केवल ये वृक्षों की आग की बात है, बल्कि हम जब अपने स्वजनों को जाते हुए जब देखते हैं तो नाना प्रकार से प्रलाप करते हैं, अरे साहब मेरा जो है इतना बड़ा कुटुंब था, इतना परिवार था, आज वो चला गया, कल वो चला गया, सब चले जा रहे हैं और मैं देखो उनको सबको देख रहा हूँ, जाते हुए देख रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग तो ऐसा भी प्रलाप करते हैं कि साहब मेरी मृत्यु कब आएगी, मैं अपनी आंखों से इनको मरता हुआ नहीं देख सकता, मेरे छोटे छोटे बेटे पुत्र मेरी आयु से कम और ये चले जा रहे हैं, इससे तो मैं मर जाता। तो कुछ भी आप कामनाएं करो, हमारे कामना करने से आयु का जो नियम है वो बदलता नहीं। जिन जीवों ने ऐसी कामनाएं की थी पूर्व में कि साहब सारे मर जाएं लेकिन मैं जिंदा बचा रहा हूं, तो अगर पाप का उदय है तो उनको आयुष्य तो मिल जाएगा, लेकिन आयुष्य कैसा मिलेगा, इसी प्रकार का कि उनके सामने उनका पूरा परिवार को वो जाते हुए देखेंगे और स्वयं का शरीर इस योग्य नहीं रहेगा कि वो और जीना चाहें, लेकिन फिर भी जिए चले जाएंगे, है ना। मरने की आरजू में जिए जा, जीने की आरजू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरजू में जिए जा रहा हूं मैं, ये उनके ऊपर में चरितार्थ होगा। इसलिए कभी भी लंबी आयु की कामना भी इस उद्देश्य से मत करना। कौन सा कर्म किस रूप में फलित होगा पता नहीं। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई साहब हम तो हंसते खेलते चले जाएं, हाथ पैर चलते रहें तो चले जाएं, ये सारी कामनाएं करने भर की नहीं है, इनके लिए उपाय करना पड़ता है। इनके लिए पूर्व में जब आयु बांधी जाती है उस समय वो पैकेज जो मिलता है उस पैकेज में ये सब शामिल होता है। किन भाव पूर्वक देह छूटेगी, कैसे भाव होंगे, उनके लिए सब पहले से
हमारा जो चिंतन है वो पैकेज बहुत बड़ा होता है। उस पैकेज में बहुत कुछ होता है। किस गति में जाऊंगा, कैसी आयु मिलेगी, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, किन माँ बाप की संतान होऊंगा, शरीर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कैसी होगी, रंग कैसा होगा, चाल कैसी होगी, कैसा कैसे मुझे लोगों का संपर्क मिलेगा, सब कुछ। सीबीएन साहब ने एक प्रश्न पूछा था वो क्रोमोसोम वाला, वो मैं दोबारा पूछेंगे आप तो मैं बताऊंगा आपको भी। तो इसको अपन अभी समाप्त करेंगे, एक और दुआ पढ़ते हैं 11 नंबर। यथा बालम तथा वृद्धम यथा यथाढ़यम दुर्विदम तह तथा यथा शूरम तथा भीरुम साम्येन ग्रस्ते अंतकः। यह काल जैसे बालक को ग्रसता है वैसे ही वृद्ध को भी ग्रसता है, और जैसे धनाढ्य पुरुष को ग्रसता है उसी प्रकार दरिद्र को भी ग्रसता है, तथा जैसे शूरवीर को असता है उसी प्रकार कायर को भी ग्रसना। एवं प्रकार जगत के सभी जीवों को समान भाव से ग्रसता है, किसी में भी इसका हीनाधिक विचार नहीं है। इसी कारण से इसका नाम एक नाम समवर्ती भी है। तो साहब देखो ऐसा है कि आपको पता नहीं मैं किस पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ, हैं अच्छे अच्छे लोग मेरे सामने खड़े रहते नतमस्तक। तो इसलिए आप जब मुझे मारे हैं ना, इसको बोल रहे हैं काल चक्र को बोल रहे हैं, जब मेरी मृत्यु आए तो आप इस बात का ध्यान रखना कि मैं किस पोस्ट पर था, उसी अनुसार मेरे साथ ट्रीटमेंट करना। मेरी मृत्यु ऐसे ना हो जैसे और जनसाधारण की होती है, कोई बलशाली कहे, कोई राजा कहे मैं चक्रवर्ती हूँ, मेरी मृत्यु ऐसे नहीं होना चाहिए जैसे किसके ऊपर चलाओगे हुक्म ये हैं। वहां कोई भेदभाव नहीं है, राजा हो, रंक हो, शूरवीर हो, दीन हो, सबके लिए एक ही तरीका है शरीर से निकल जाने का, आत्मा का शरीर से विलग हो जाना, यही तो मृत्यु है। और वो सब जीवों की ऐसे ही होती है। नहीं साहब, वो मैंने सुना है कि किसी का हार्ट बंद होता है, किसी का वो मस्तिष्क बंद होता है। तो साहब मेरा मस्तिष्क बंद मत करना, हार्ट भले ही कर दो बंद, तो मस्तिष्क में सोचता रहूंगा आगे तक क्या करना है। मृत्यु तो सबकी एक ही तरीके से होती है, कोई प्रिविलेज किसी को मिलता नहीं है। उसी प्रकार इसी कारण से इसका नाम समवर्ती भी है, यानी आयु किसी में भेदभाव नहीं करती मृत्यु, है ना। अब अपन कहेंगे, अब कहेंगे कल इस काल को कोई भी नहीं निवार सकता। इसको अपन और सशक्त रूप से अपन इसका चिंतन करेंगे तो हमारा वो प्रलाप, रोना धोना, काल से बच जाना, मृत्यु से पीछा छूट जाना, ये सब जो हम उपाय करते हैं ना, ये हम उपाय इन बातों को जानने के बाद उन वृथा के उपायों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये अपन कल पढ़ेंगे। फिर मैं आपको अनम्यूट आप सब है ना, एक मिनट ट्राई करके। अनम्यूट है। तो कल मैंने सवाल पूछा था उसी के बारे में थोड़ा विवेचन करें। पूछिए। माला जो साइंटिफिक जो विवेचन है वो अपने अध्यात्म से किस तरह से मैच करता है। हाँ बोलिए। जो क्रोमोसोम से जो अपने जीव की उत्पत्ति होती है जी, तो जो नया जीव पैदा होता है, पर्याय में आता है, तो उसकी वो अपने माँ बाप के वो जीन्स मतलब लेके आता है। और आपने कहा कि ये जो स्कंदों का, परमाणुओं के स्कंद के नामकरण से वो जो शरीर की सारे अंग बनते हैं, अंगोपांग बनते हैं, वो पहले से ही फिक्स होके आते हैं। तो इनका दोनों का सामंजस्य और सिंक्रोनिज्म कैसे होता है, और क्रोमोसोम का उन स्तंभों से कैसे रिलेशन है, इसके बाद थोड़ा विवेचन करेंगे तो अच्छा लगेगा। देखो ऐसा, अभी किसी व्यक्ति ने अपनी आगामी पर्याय की आयु का बंध किया है ना, अभी वो मनुष्य पर्याय में ही जाना चाहता मान लीजिए, तो मनुष्य पर्याय का उसका बंद हुआ, तो उसने बंद करने के समय बहुत सारे भाव किए थे। उन भावों में
जितने 8 कर्म होते हैं, 8 कर्मों के योग्य सारे भाव किए, जिसमें नाम कर्म भी था कि उसको जो शरीर मिलेगा वो शरीर कैसा मिलेगा, उस शरीर में क्या क्या क्वालिटीज होंगी, उसके जो है उसका मस्तिष्क का डेवलपमेंट कैसा होगा, कैसे, क्योंकि मस्तिष्क वगैरह का निर्माण जो होता है, सबके मस्तिष्क एक जैसे नहीं होते, सबके अलग अलग जो टिश्यूज होते हैं और जो उसके भाग होते हैं, तंतु होते हैं, वो सब अलग अलग अरेंजमेंट होता है। कहने को तो मनुष्य का की खोपड़ी कहलाएगी, लेकिन अलग अलग तरह के मस्तिष्क होते हैं ना, इनके ऊपर रिसर्च भी होती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने जिस समय वो पैकेज बनाया, उस समय उसका ये भी निर्धारण हुआ कि उसका मनोवृत्ति कैसे होंगी, वो उसकी कद काठी कैसी होगी, उसका रंग कैसा होगा, ये सारी चीजें डिसाइड हो गई। अब वो डिसाइड होने के बाद में प्रकृति में अब खोज हुई कि वो सब कहाँ से मिलेंगी। ये तो हुआ कि क्या क्या मिलेगा, अब वो कैसे मिलेगा और किसके द्वारा मिलेगा। तो एक मैं आपको एक छोटा सा रूपक जैसा सुना रहा हूं। तो ये खोज हुई कि साहब वो कौन से जो है पति पत्नी होंगे जिनके अंदर में, जिनके कॉम्बिनेशन से उस तरह के टिश्यूज जनरेट होंगे, उनमें वो गुण ट्रांसफर होंगे। तो वो माँ बाप भी फिक्स हो गए जिनके अंदर वो क्वालिटी थी। फिर उसके बाद में आपने देखा होगा कि वो जब जो गर्भाधान के समय में जो उसके जो क्रोमोसोम्स वगैरह या जो जो उनकी ट्रेवलिंग होती है जीवों की, जिनसे उत्पत्ति होती है, वातावरण का निर्माण होता है, पिता के वीर और माता की रज जो होती है, उनके अंदर में वो सब उस तरह की कीटाणु होते हैं जिनमें वो सब क्वालिटीज होती हैं। तो आपने देखा होगा कि वो एक ही जो उसका संयोग होता है, बाकी सब मर जाते हैं। वो संयोग होने के बाद में वो पर्टिकुलर भी मर जाता है, लेकिन उसमें होने वाले जो उसका जो शरीर होगा उन जीवों का, उन शरीरों में वो सब गुण होते हैं जो शारीरिक गुणों को ट्रांसफर करते हैं। तो वो जो बिंदु के रूप में जब गर्भ बनता है, उसमें वो सारे गुण कोडिफिकेशन के रूप में मौजूद होते हैं जो उन माँ बाप के अंदर होते हैं और जो उसको ट्रांसफर किया जाना है। तो वो सारी चीजें, उसका मस्तिष्क कैसा होगा, शरीर का आकार कैसा होगा, आंखें कैसे होंगी, वो छोटे से बिंदु में सब कोडिफाइड रूप में जाता है। अपन बोलते हैं उसके वो जीन्स में है। वो जीन्स का अर्थ क्या है कि वो कोडिफाइड फॉर्म में उन माँ बाप के जो शरीर से निकला हुआ जो द्रव्य है उसमें वो सारे गुण होते हैं जो उस शरीर को उस निर्णायक दशा में पहुंचाने वाले हैं। तो जो उस पर्याय से आयु बंद करके इधर आया है, हाँ, उसका और इसका वो समवाय मिलके और उस क्षण पे क्या कहते हैं कि सारी प्रक्रियाएं मतलब उदरित होती हैं। हाँ, और देखो कैसे और सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। यस, इधर तो उसका जो है माँ बाप कौन होंगे ये डिसीजन हो गया, उधर वो माँ बाप के अपने कर्म हैं, उन्हें कैसी संतान की प्राप्ति होने वाली है, वो अपंग होगा कि अच्छा होगा कि कैसा होगा कि प्रखर होगा, ये सारे उन माँ बाप के कर्म के हिसाब से भी वो व्यक्ति जो है ऐसे पैकेज वाला ही उनके घर में आएगा। तो क्या वो आपस में एक दूसरे के कर्म का आपका किताब चुकाना है जीवन। बिल्कुल, यानी देखो आप पैकेज कितना जबरदस्त है कि आपने, आपका जो चिंतन है, उस व्यक्ति का जो चिंतन है जिससे उसको पैकेज मिलने वाला है, उस माँ का जो चिंतन है, उस पिता का जो चिंतन है, उन सब का सिंक्रोनाइजेशन होगा। और एक दूसरे के कर्म चुकाने का भी हाँ, न केवल ये होगा, उसका पूरा भाई इंतजाम। भाई कौन होगा, उसका बहन कौन होगी, उनकी अपनी जो है कौन कौन से कर्म होंगे जो उस परिवार में ही जोड़ के रखेगा। बहुत दूर तक जाती है ये बात। बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और अब किसी किसी के जो है वो ट्विंस भी होते हैं। या ट्विंस में क्या होता है कि वो जाए बजाय एक जो है स्पर्म के जाने के, दो दो जा करके उनका कॉम्बिनेशन होता है। और वो ट्विंस जो होते हैं, लेकिन उन ट्विंस के भी अलग अलग भाग्य होते हैं। सही है। उनका जन्म भले ही एक ही माँ से हुआ हो, एक ही पिता के संयोग से हुआ हो, लेकिन उनके भाग्य अलग अलग होते हैं। तो उनके अपने कहाँ से कौन सा जीव आया है, उसके क्या कर्म है, उसके हिसाब से वो यस, क्योंकि उनको वो वहां तक का संयोग उनको वही मिलना था कि माँ बाप से उनको वो चीज मिलनी थी। जो माँ बाप के पास बहुत सारे गुण हैं, उनमें से कौन पर्टिकुलर एक व्यक्ति के खाते में जाते हैं और कौन से दूसरे के खाते में जाते हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। सर ऐसे तो पूरा बहुत कुछ मतलब है, जैसे मतलब उस घर के परिवार, समाज, एरिया, देश
सब तक मतलब ऐसा पूरे विश्व में तो वैसे हो सकता है सब बिल्कुल सबके मतलब कैसे बिल्कुल कर्म रहेंगे सबको जो ऐसे इस टाइप से आदमी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो संजय जी आपने साहब कहा, काल क्षेत्र ये सारे रोल अदा करते हैं ना। देखो जो द्वादशांग वाणी में एक जो और वो जो पूर्व हैं 14 पूर्व, उन सब में कर्मों की विशेषता वाले जो है अंग भी हैं, जिनमें विशेष रूप से वर्णन है कर्मों का और कैसे कैसे वो काम करते हैं। यहाँ अपन तो बहुत थोड़ा थोड़ा सांकेतिक बात कर लेते हैं, जब विस्तार में जाएंगे तो उसका बहुत विस्तार है। ट्विंस में भाई साहब, लेकिन कई बार देखा जाता है काफी मतलब शक्ल एक जैसी होती है। हाँ। और उनका मतलब देखा जाता है कि एक जना बीमार हुआ तो दूसरा भी बीमार हो जाता है, एक का अच्छा काफी सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। सिमिलरिटी है, तभी तो एक ही उन्हीं माँ बाप की संतान बने ना। उनमें से काफी गुण तो वो कंबाइंड होते हैं, मतलब एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कुछ गुणों में अलग हुए पाए जाते हैं। जी। कुछ शारीरिक गुण एक जैसे दिखाई देते हैं कि भाई वो एक को इन्फेक्शन लगा तो दूसरे को भी लगा, एक को कुछ प्रॉब्लम हुई दूसरे को भी हुई, वो तो सब ठीक है, इसलिए तो वो एक ही बॉडी में इसी माँ बाप की जन्म है वो। लेकिन बहुत सारे जो आगे जो डेस्टिनेशन है उनका वो अलग अलग होगा। स्पेक्ट्रम चेंज हो जाता है। ये भी कई बार हो सकता है कि एक ही साथ जन्मे और एक ही साथ मर भी गए, लेकिन जो बीच की स्थितियां हैं वो कौन सी अगली गति का बंद किया, वो सबके अलग अलग होते हैं। और कई बार जुड़े हुए भी आते हैं, फिर उनको वो अलग भी किया जाता है, तो वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हैं। तो इसको, लेकिन एक बात बता दूं कि अगर आप साइंटिफिकली इसको सोचेंगे और ये धर्म को मिला के देखेंगे तो आपको सब पूरी जर्नी जो है बहुत सहज लगने लगेगी कि वही तो, ये तो पूछा आपसे कैसे होता होगा ये खेल, अपन खुद ही उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पूरी इसमें ऐसे भी बोलते हैं ना कि हर इंसान में जो जीन्स होते हैं कुछ रिसेसिव होते हैं कुछ डोमिनेंट होते हैं जी। तो हाँ, और कई पीढ़ी तक के जीन्स हमारे अंदर होते हैं और बाकी के रिसेसिव फॉर्म में होते हैं और जो हमारा मेन होता है वो डोमिनेंट होता है। तो बोलते हैं कि भैया दूसरा जनरेशन ऐसी क्यों नहीं आई, तो उसमें डोमिनेंट वाला रिसेसिव बन गया, रिसेसिव वाला डोमिनेंट बन गया, तो कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। मैं एक और एक साइंटिफिक एनालिसिस आया था जी। ये काफी पुराने कुछ बुजुर्गों से जो सामाजिक व्यवस्था चलती आई है, सेम गोत्र में शादी क्यों नहीं करते वो, तो उसका भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था। यस यस। पॉजिटिव और नेगेटिव क्रोमोसोम होते हैं, अगर एक ही गोत्र में होते हैं तो मिलेंगे तो वो जीव जो पैदा होगा रोगी होगा, विकृत होगा। यस यस यस, समझिए, तो वो भी उसका काफी। एक और बात बताऊं, जो आपने कहा ना कि इस तरह की जो है वो डायरेक्टिव्स तो दिए जाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, और जो उन डायरेक्टिव्स को पाल पाते हैं वो वही होते हैं जिनके यहाँ वो होने वाला नहीं है, ऐसी घटना नहीं होने की संभावना, वो इनको निर्देशों को पालते हैं। सही बात है, वो तो उसी हिसाब से भावनाएं बनती हैं, उस हिसाब से सारे कार्यक्रम पैदा हो। अभी वो जो उस दिन प्रमाण सागर जी के सामने प्रश्न आए थे कि साहब बहुत सारे लोग जो है वो भ्रूण हत्या करवा देते हैं, तो भ्रूण हत्या करवा दे, वो जीव जो है आना था, आने वाला था, वो नहीं आया, और कई बार जो है वो ऑपरेशन भी फेल हो जाते हैं और वो जीव को आना है तो आता ही है। आपने देखा वो सर लोगों ने ऑपरेशन भी करवाया लेकिन वो फेल हो गए। साहब क्यों फेल हो गए? क्योंकि उस जीव को उन्हीं की संतान बनना था, तो वो बन के रहता है। और जो भ्रूण हत्याएं वगैरह करते हैं वो वास्तव में वो क्रूएलिटी क्यों आती है कि वो जीव जब गर्भ में आता है तो ऐसा जो है अपराध वृत्ति जो है पुराने संस्कारों के बल पर माँ के या पिता के या किसी के मन में आता है, जिसके कारण उसको गर्भ में ही वो सजा दे दी जाती है, और वो तो सीधी सीधी हत्या है ना, तो हत्या का सीधा दोष आता है। अब लोग समझदार हो रहे हैं कि इससे पाप लगता है। लोग समझते थे कि जो जन्मा ही नहीं है उसको मारने का क्या पाप है। सही बात। अजन्मे हुए बालक को जिसको अभी पूरी दुनिया देखनी थी, आपने क्रूरता पूर्वक उसको गर्भ में ही मार डाला, इससे और ज्यादा क्रूरता क्या हो सकती है? लेकिन ये बहुत लोगों को ये बात पता नहीं होती, जैनियों को ही नहीं पता, तो इसलिए वो सोचते हैं कि जो अगर गर्भ में मर गया तो कोई दोष नहीं लगता। भारी दोष लगता है, और उसमें सूतक लगती है भारी। तो देखो ये सारा जो मैकेनिज्म है, ये जान करके जीवों को जानना जरूर चाहिए, कि जानने से हमको ये सारी चीजें पूरी प्रक्रिया जान करके तब हम इन सब से विलग होंगे, इनसे बिना विचलित हुए होंगे, तो हमारा जो समता का भाव बना रहेगा,
ना हम मृत्यु से डरेंगे और ना ही जन्मों की कामनाएं करेंगे। तो अपने वो आदिनाथ भगवान की जो पूजन में कैसे निकलता है, तब गर्व तने दुख अब कहूं, है ना, क्या जहाँ जहाँ सकराई की ठौर हो, हलन चलन नहीं कर सका, है ना, कितनी कितनी बातें लिखी गर्व की। ये सब जानने के बाद भी मैं गर्भ में आना चाहता हूँ, मैं पुनर्जन्म लेना चाहता हूँ, बार बार जन्म लेना चाहता हूँ, मनुष्यों में क्या कीड़े मकोड़े में भी लेना चाहता हूँ, लेकिन संसार से वो लोग जो एमटीपी कराते हैं जी, तो उसका दोष किसको, दोनों को जाता है, पति पत्नी को, के पति को या पत्नी को? जिसको जो दोनों का डिसीजन है तो दोनों को जाएगा। कई बार आप देखो पिता मना करता रहता कि नहीं नहीं मत करवाओ, तो उसका दोष नहीं है ना, ठीक है। उसने कराया उसने किया। और कभी माँ का मन नहीं होता, अभी कल वो प्रमाण सागर जी के सामने बता रहे थे ना कि ये 19 साल का मेरा बेटा है और आपके चरणों में लाई हूँ, IITN है और ये इसने IIT भी किया है, MBA भी किया है, क्या क्या किया है, और मुझे अबॉर्शन करने के लिए बहुत दबाव आया था पूरे परिवार का, बहुत ज्यादा, लेकिन मेरा मन नहीं हो रहा था। देखा, माँ तक चली गई डॉक्टर के पास तक, वहां जाते ही किसी ने, एक बूढ़ी मिल गई, उसने उसको कहा कि बेटा ये इसको मारना मत, किसी जीव को मारना मत, वो पता नहीं क्या लेकर के आया, उसकी अपनी जीवन है, अपना भाग्य लेके आया है। तो उसका और प्रबल हो गया, उसने साफ मना कर दिया कि मैं नहीं करवाऊंगी वर्ष। बहुत प्रेशर आया उसके ऊपर, और ये प्रेशर इसलिए आ रहा था कि उन किसी ने कह दिया डॉक्टर ने कि वो विकलांग पैदा होगा या किसी तरह से उसमें क्या बोलते हैं उसको, डिफॉर्मिटी होगी, हाँ, मतलब नॉर्मल नहीं होगा। उसकी वजह से इसने कहा कि मैंने सोच लिया जैसा भी होगा मेरा भाग्य और उसका भाग्य। लेकिन आप देखिए कि जन्म के बाद में वो इतना ब्रिलियंट निकला कि उसने IIT से उसमें उसमें वो किया, इंजीनियरिंग भी किया, MBA किया, और 24 नंबर की रैंक आई उसकी IAS में। महाराज प्रमाण सागर जी के शंका समाधान में बात आई। तो हम किसके लिए आकलन कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हम कितने स्वार्थी हो गए कि हमें ऐसे व्यक्ति से कहीं पाला ना पड़े, उसे कौन पालेगा जीवन भर, इसलिए हम उसको जाने ही नहीं देना चाहते। क्या पता वो हमारी जीवन बदल के रख दे। वो पलेगा तो अपने भाग्य से, अपने कर्मों से पलेगा। बिल्कुल, हम कौन होते हैं पालने वाले? धन्य कुमार जी के से जब जेलसी की उनके बाकी 100 सौतेले भाइयों ने, और उनसे घर से निकाल दिया, और माँ बाप ने भी जो उसमें कुछ ज्यादा नहीं कह पाए, वो धन्य कुमार जाकर के दूसरे राज्य में आधे राज्य के मालिक बन गए। और उन्होंने जब देखा अपने भाइयों की क्या हालत है, उनको वहां बुलवाया। उस एक भाई के कारण उन सबकी जिंदगी सुधर गई, तो भूखे मर रहे थे वो। तो इसलिए क्या पता कौन सा जीव जीवन में आ रहा है, उसके बदौलत हम लोगों को क्या और लाभ विकसित हो। तो ये सब जो है प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करना ठीक नहीं। तो ये प्रवचन से एक और थोड़ा ये सार निकला है जी, कि हम जो अपनी बुद्धि से, जो भी हम तुरंत बुद्धि से और जो भी डिसीजन लेते हैं, हाँ, वो सारे डिसीजन हमारे कोई जरूरी नहीं है सही हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इसलिए क्योंकि हमारा जो सोच है वो केवल बहुत लिमिटेड होता है, बहुत शॉर्ट समय के लिए होता है। स्वार्थ से भरा हुआ होता है, अपन को पता नहीं चलता हम कितने स्वार्थी हैं। स्वार्थपूर्ण होता है, इसलिए वो। तो यदि अपना जीवन सहज रूप से बिताएं और सहज रूप से ही निर्णय लेते हुए चलें, बहुत ज्यादा उसमें किंतु परंतु ना करें, बहुत ज्यादा सोच विचार ना करें, तो उससे काफी अच्छा होने के मतलब आसार हैं उसमें, बहुत इसमें जीवन सुलभ होने का आसार है। हमको सबसे बड़ा लाभ क्या है कि हम कोई अंधश्रद्धावश कुछ निर्णय नहीं ले रहे हैं, हम इस पूरे मैकेनिज्म को जानते हुए और धर्म के मार्ग को जानते हुए तब डिसीजन ले रहे हैं। वही सब, वो तर्क संगत होना चाहिए, स्वार्थ होना चाहिए। लॉजिकली डिसीजन लो कि आप किसके भाग्य को बदल सकते हो क्या। हम निमित्त तो बन सकते हैं, और निमित्त भी तब बनेंगे अगर उसके भाग्य में ऐसा ही लिखा होगा कि हम निमित्त बनेंगे, ये भी लिखा होगा। तो चलिए आज अपना अच्छा टॉपिक लिया और इसी को अपन अभी थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। हमारा भावनाएं ऐसी हैं कि हमको सब तरह से झकझोर देंगी ना। ठीक है, ललित जी समय हो गया, वाणी स्त्री करें।
मिथ्या नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु सी बखानी है। स्यों द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जीर्ण वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जबूंद्र नैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमोकार।